हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अच्छा, आज मैं फिर आपके सामने एक नए सवाल और नए वीडियो के साथ आज उपस्थित हुआ हूँ। अरे बाबा! आज का मेरा सवाल है कि क्या मांस खाना सही है या गलत। यह सवाल सदियों से चलता आ रहा है कि मांस खाना सही है या गलत है। कुछ लोग मांस खाना अच्छा मानते हैं और कुछ लोग इसे अधर्म, पाप और हिंसा मानते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज हम लोग बिना किसी पक्षपात के इसे 3 माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। वो माध्यम है विज्ञान, धर्म और सेहत। यह मांस खाना सच में सही है या गलत। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सबसे पहले इसे हम लोग सेहत के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। मांस में प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और जिंक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अच्छा, ये मांसपेशियों को मजबूत करने में हमारी सहायता करता है। साथ ही यह शरीर में बनी हुई कमजोरियों को भी दूर करता है। समझ रहे हो ना? और ये शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया को भी दूर करने में हमारी सहायता करता है। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर हमें इसे खाने की सलाह देते हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब हम लोग इसे दूसरी यानी कि धर्म और भावना के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। भारत में बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। जैसे भारत में अगर हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को हम ले लें तो उसमें मांस खाना गलत माना गया है। अच्छा, साथ ही अगर हम लोग ईसाई और मुस्लिम धर्म की बात करें तो उसमें इसे मांस को खाना सामान्य माना गया है। अरे बाबा! यानी कि भारत एक अलग भारत में जो बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, इसमें जो बहुत सारे लोग हैं उनका मानना अलग अलग है। किसी को जबरदस्ती मांस खिलाना और किसी को जबरदस्ती मांस खाने से रोकना दोनों गलत है। लेकिन अगर आप शुद्ध सनातनी हैं तो सनातन के हिसाब से हर जीव में प्राण बसते हैं। समझ गया। हर जीव का शरीर अलग है लेकिन सब में आत्मा एक है। अगर आप शुद्ध सनातनी हैं तो मैं एक सनातनी होने के नाते आपको मांस खाने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा कि आप मांस ना खाएं। अब हम लोग तीसरे माध्यम यानी कि विज्ञान के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान इसे खाना सही कहता है या गलत मानता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। विज्ञान का कहना है कि 1 किलो मांस उगाने में जितने पानी का खपत होता है उतना में हजारों और लाखों लोगों का प्यास बुझ जाएगा। समझ रहे हो ना? और साथ ही साथ ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि इसके पालन पोषण के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। अगर आने वाले समय में पेड़ और पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमारे सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो मांस के हम लोग शाकाहारी भोजन का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वैज्ञानिक और डॉक्टर दोनों हमें शाकाहारी भोजन पर निर्भर होने की सलाह देते हैं। अरे बाबा! उनका मानना है कि हमें शाकाहारी भोजन पर निर्भर होना चाहिए। तो जिस जानवर का हम लोग मांस का सेवन करते हैं वो जानवर खुद शाकाहारी भोजन पर निर्भर है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बकरी घास खाती है, भैंस है वो जो घास खाते हैं, चारा खाते हैं। जो मुर्गा या मुर्गी है वो दाने पे निर्भर है यानी कि अनाज पे निर्भर है। तो जब जानवर खुद शाकाहारी भोजन पे निर्भर है तो हम उस मांस पे निर्भर क्यों रहे। ठीक है। तीनों भी विषय वस्तु पे हम लोग बात करने के बाद इस निष्कर्ष पे निकले हैं। तो मेरा मानना यही है कि आपको इसका सेवन अगर आप करते हैं तो धीमे धीमे करके कम कर देना चाहिए, या यूँ चाहे अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे बंद कर दें। आप पूरी तरह शाकाहारी पर निर्भर हो जाएं क्योंकि अगर आप शाकाहारी भोजन भी करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। अगर हम लोग बात करें धर्म के लेकर के तो अगर आप शुद्ध सनातनी हैं तो आपको कभी भी मांस का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि हर एक जीव, वो जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो या इंसान हो, सभी जीवों में एक आत्मा का वास होता है। समझ रहे हो ना? और जिसमें आत्मा का वास होता है उसमें परमात्मा का रूप होता है। अगर परमात्मा का रूप है तो हमें उसे काट करके भोजन के रूप में कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें हर हाल में शुद्ध शाकाहारी भोजन का उपयोग करना चाहिए। अगर इस वीडियो में मिली हुई जानकारी आपको
अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने उन दोस्तों के पास भेजें जो इस बात से कन्फ्यूजन में है कि उन्हें शाकाहारी भोजन करना चाहिए या मांसाहारी, अच्छा, मांस खाना सही है या गलत, इस बात का निष्कर्ष वो नहीं निकाल पाते। और भी ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और फॉलो करें। और आपके मन में अगर ऐसा कोई सवाल हो या आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए होगा तो हमें इस सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। हम उस सवाल की पूरी तरह जानकारी इकट्ठा करके आपके साथ वीडियो बना करके शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों।